ये कहानी है ऐसे तो भाई बहन की जो एक अनजान आइलैंड पर फंस जाते हैं और जब वो दोनों बड़े होते हैं तब उन्हें एक दूसरे से ही प्यार हो जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज आप देखने वाले हो द ब्लू लेगून, जो 1980 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक फैमिली को देखते हैं जो यूरोप जा रही थी। उस फैमिली में 9 साल का रिचर्ड, 7 साल की एमिली और उन दोनों के अंकल थे। जब वो बीच समंदर में पहुंच जाते हैं तब शिप में अचानक से आग लग जाती है, जिस वजह से उस शिप का कुकपेडी उन दोनों बच्चों को लेकर एक छोटी सी बोट पर बैठ जाता है और आग के धुएं की वजह से वो दूसरे लोगों को देख नहीं पाते और इसी वजह से वह शिप से दूर चले जाते हैं और बीच समंदर में पटक जाते हैं। अब रात तो वो किसी तरह से निकाल लेते हैं, लेकिन अगले दिन जब एमिली उठती है तब उसे एक आइलैंड दिखता है। इसीलिए वो पेडी और रिचर्ड को जगाती है। पेडी उस आइलैंड को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो तीनों उस आइलैंड पर जाते हैं जहाँ उन्हें पानी और बहुत सारा खाना मिलता है। साथ ही रिचर्ड को पानी में से एक इंसानी खोपड़ी मिलती है, यानी यहाँ और भी कोई आया हुआ था। ये सब देख के पेडी थोड़ा सा डरने लगता है, इसीलिए वो पानी से दूर चला जाता है। अब एक बार एमिली लाल रंग के फल खाने लगती है, तभी वहाँ पेडी आके उसे रोकता है। वो कहता है कि ये फल जहरीले है और इन्हें खाने से इंसान की जान भी जा सकती है। अब धीरे धीरे पेडी उन्हें मछली पकड़ना और घर बनाना सिखाता है, क्योंकि इस आइलैंड पे जीने के लिए इन बच्चों को ये सब सिखाना जरूरी था। एक बार रात को पेडी जब बैठा था तब उसे आइलैंड की दूसरी तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है, तो अगली रात पेडी उस जगह जाता है जहाँ उसे बहुत सारा खून दिखाई देता है। ये देखकर पेडी डर जाता है और भागकर बच्चों के पास आता है। वो उनसे कहता है कि कभी भी आइलैंड की दूसरी साइड मत जाना, और अगले दिन वो खुद आइलैंड की दूसरी तरफ चला जाता है। जब सुबह होती है तब रिचर्ड और एमिली पेडी को ढूंढने लगते हैं और वो उन्हें मिल भी जाता है। जब वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पेडी मर चुका है। अब ये देख के वो दोनों डर जाते हैं और वापस उसी साइड आ जाते हैं। अब यहाँ आके वो पेडी किसी तरह तरीकों से घर बनाते हैं और ऐसे ही अपना वक्त बिताते हैं। उन्होंने अब यहाँ रहना सीख लिया था और अब वो काफी बड़े भी हो गए थे। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे, पर ये दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि ये फीलिंग्स आखिर है किसकी। अब एक दिन जब एमिली नहा रही थी तब वो पानी में खून देखती है जो उसके पैरों के बीच से आ रहा था, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वो तुरंत रिचर्ड को आवाज लगाती है। और तभी उसे पता चलता है कि ये खून उसकी बॉडी से ही आ रहा है। दरअसल ये उसका पहला पीरियड था। जब रिचर्ड वहां आता है तब वो पानी में खून देता है। तब वो एमिली से पूछता है कि क्या हुआ। तब एमिली कहती है कि यहाँ से चले जाओ। बाद में रिचर्ड एमिली से पूछता है कि वो खून कहाँ से आ रहा था। तब एमिली उसे कहती है कि मुझे नहीं पता, और वो उसे ठीक से जवाब भी नहीं देती। अब जैसे जैसे टाइम बीता है वो दोनों एक दूसरे की ओर और भी अट्रैक्ट हो रहे थे। अब एक बार एमिली ऐसे ही घूम रही थी, तब उसे वहाँ एक मूर्ति नजर आती है और उस मूर्ति में से खून बह रहा था, जिसे देखकर एमिली डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो ये सब रिचर्ड को बताती है, लेकिन उल्टा रिचर्ड उसे डांटता है और वहाँ से चला जाता है। अब एक बार जब वो सो रही थी तब उसे एक सपना आता है जिसमें वो रिचर्ड को मरा हुआ पाती है। ये देखकर वो डर जाती है और रिचर्ड के गले लग जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे छोड़ के कभी मत जाना। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं, पर यहाँ रिचर्ड खुद को रोक नहीं पाता और एमिली पर हावी हो जाता है, जिस वजह से गुस्सा होकर एमिली वहाँ से चली जाती है। जब रात को एमिली सो रही थी तब रिचर्ड उसके पास आता है और हल्के से उसे छूने लगता है, लेकिन तभी एमिली जाग जाती है और वो उसे पैसे लाट के वहाँ से भगा देती है। रिचर्ड एमिली की ओर अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन एमिली उसे समझ नहीं पा रही थी। फिर एक बार रिचर्ड चुपके से अपने नोनों के साथ खेल रहा था, पर तभी एमिली उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि रिचर्ड आखिर कर क्या रहा है। अब एक बार रिचर्ड को समंदर में एक शिप दिखता है और वो भाग के आग जलाने की कोशिश करता है ताकि वो उन्हें सिग्नल दे सके, पर इस काम में एमिली उसकी जरा भी हेल्प नहीं करती। जब रिचर्ड उसका रीजन पूछता है तब एमिली कहती है कि उसे यह जगह बहुत पसंद है और वो उसे छोड़ के कभी भी जाना नहीं चाहती, पर रिचर्ड यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था। इसलिए वो यहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर उसकी नाव पानी में ज्यादा टिक नहीं पाती और वो टूट जाती है। तब एमिली उसका बहुत मजाक उड़ाती है। साथ ही वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम उस दिन क्या कर रहे थे। तब रिचर्ड कहता है कि तुम्हें मुझे छुप छुप के नहीं देखना चाहिए। तब एमिली उसे कहती है तुम भी तो मुझे छुप छुप के देखते हो। अब इस बात पे दोनों लड़ने लगते हैं और घर जाकर रिचर्ड एमिली का सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है। इसीलिए एमिली को एक छोटी सी गुफा में रहना पड़ता है। एक बार जब एमिली घूम रही थी तब उसका पैर एक जहरीली मछली पर आ जाता है, जिस वजह से वो बहुत बीमार हो जाती है। रिचर्ड जब उसके पास आता है तब वो उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तब वो उसे कहती है कि मेरा पैर एक जहरीली मछली पर पड़ गया था। अब एमिली की ऐसी हालत देखकर रिचर्ड बहुत डर जाता है। एमिली उसे कहती है कि मुझे उस मूर्ति के पास ले चलो, क्योंकि वो उस मूर्ति को अपना गॉड मानती थी। जब रिचर्ड उसे वहां ले जाता है तब वो गॉड से दुआ मांगता है कि एमिली जल्दी ठीक हो जाए, और थोड़ी देर आराम करने के बाद एमिली ठीक भी हो जाती है। फिर एक दिन वो साथ बैठकर फल खा रहे थे, तब बातों बातों में वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और फिर किस करने लगते हैं और फिर जड़ी में ही शुरू हो जाती है। अब वो दोनों बहुत खुश थे। ऐसा ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन एमिली रिचर्ड से कहती कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो कहती
कि उसके पेट में कुछ है। जब रिचर्ड उसके पेट पर हाथ रखता है तो उसे कुछ हलचल महसूस होती है। दरअसल एमिली प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे। अब कुछ महीनों बाद एमिली एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। पर वो बच्चा रोए ही जा रहा था। रिचर्ड कहता है कि शायद ये भूखा है, लेकिन इतना छोटा बच्चा नहीं खा और नहीं कुछ पी सकता था। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तब एमिली उसे अपना दूध पिलाती है और वो बच्चा शांत हो जाता है। अब उन दोनों के बीच नया मेहमान आया था, जिस वजह से वो दोनों बहुत खुश थे। अब जैसे जैसे टाइम बीता है, वो बच्चा काफी बड़ा हो गया था। एक दिन जब वो बीच पर घूम रहे थे, तब रिचर्ड के फादर उस आइलैंड के पास से गुजरते हैं और वो रिचर्ड को देख भी लेते हैं, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते। उन्हें लगा कि शायद कोई आदिवासी है, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। यहाँ रिचर्ड और एमिली भी उसे देख लेते हैं, पर वो अब इसी आइलैंड पर रहना चाहते थे। वो यहाँ पर बहुत ही खुश थे। एक दिन वो उसी जगह जाते हैं जहाँ वो पेड़ी के साथ पहली बार आए थे। इसी बीच वो बच्चा उस जहरीले फल को तोड़ लेता है और उसे बोर्ड पर रख देता है, जिसके बारे में उन दोनों को नहीं पता था। अब वापस आते टाइम वो बच्चा गलती से उस नाव के पतवार को पानी में फेंक देता है। तब एमिली उसे लेने के लिए रिचर्ड को आवाज लगाती है। जब रिचर्ड आता है तब एमिली देखती है कि रिचर्ड के पीछे एक शार्क आ रही है, इसीलिए वो रिचर्ड को बचाने के लिए दूसरी पतवार भी शार्क को मार देती है। अब रिचर्ड तो बच जाता है, पर बिना पतवार के उनकी बोट तैरते हुए उस आइलैंड से दूर जा रही थी और देखते ही देखते वो समंदर में फिर से भटक जाते हैं। इनके पास नहीं खाना और न ही पीने के लिए पानी था। वो लोग तो भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते थे, पर उनके साथ छोटा बच्चा भी था, इसलिए उन्हें उसकी फिक्र हो रही थी। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं और भूख की वजह से वो बच्चा उस जहरीले फल को खा लेता है, जिसे एमिली खाते हुए देख लेती है। पर अब कोई फायदा नहीं था। रिचर्ड वो फल उठाता है और वो दोनों फैसला करते हैं कि वो भी उस बच्चे के साथ अपनी जान दे देंगे। पर वो बच्चा अभी भी जिंदा था, वो बस सोया हुआ था, क्योंकि उसने बहुत ही कम फल खाए थे। अब वो दोनों उस फल को खा लेते हैं और सो जाते हैं। और रिचर्ड के फादर जब उन्हें ढूंढते हुए आते हैं तो उन्हें वो नाव दिखती है। जब वो उस नाव के पास जाकर देखते हैं तो एक आदमी उन्हें बताता है कि वो लोग अभी जिंदा है, वो बस सोए हुए है। वो जहरीले फल से कैसे नहीं मरे वो तो हमें भी नहीं पता। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।